हमारे प्रियात्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और नवरात्रि पर्व पर जो हमारे अंक हैं इनको आप निरंतर देख रहे हैं, यह बहुत प्रसन्नता का विषय है। माँ दुर्गा के जितने स्वरूप हैं वो आपके जीवन में आपके सभी अभिष्ट इच्छाओं की पूर्ति करें। आपका जो भी मत है, आपका जो भी मंतव्य है, आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी अभिलाषाएं हैं, वो शुद्धता के साथ परिपूर्णता को उपलब्ध हो सके। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि दुर्गा सप्तशती जो ग्रंथ है, दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाए। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के निर्माण को हजारों वर्ष हुए और इस ग्रंथ से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन आमूलचूल परिवर्तित हुए हैं। इसमें जैसे आप कथा देखते हैं, राजा सुरथ की कथा आपको मिलेगी और एक जो वैश्य हैं उनकी कथा मिलेगी कि कैसे किसने अपना कारोबार, किसने अपना रोजगार, किसने अपना संपत्ति, किसने अपना राजपाट सब किस तरह से पुनः प्राप्त किया खोने के बाद भी। तो ये शक्ति के समुच्चय का एक पर्व है नवरात्रि, और शक्ति के समुच्चय का एक महाग्रंथ है दुर्गा सप्तशती। सप्त कहते हैं 7 को, शती कहते हैं 100 को। 700 मंत्रों का ऐसा समुच्चय, ऐसा एक पिंड, ऐसा एक संग्रह जो आपके जीवन को पूर्ण रूपेण बदलने की सामर्थ्य रखता है, आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हमें अधिकांश लोगों को दुर्गा सप्तशती के पारायण की विधि का ज्ञान नहीं होता। तो आप माँ दुर्गा का मन में ख्याल करें, और जैसे कि पुस्तक को कभी भी घुटने पर रख कर नहीं पढ़ना चाहिए, हाथ में लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ को करते समय उसके पाठ पर हाथ रख कर नहीं पढ़ते हैं। कोई चीज़ ले लें ऐसी, कोई चम्मच ले लें, कोई ऐसा समिधा का कोई एक वो बना लें, उससे उसके बीच में आप एक डिवाइड करने के लिए उसको, या पेज को रोके रखने के लिए करें। उसमें धागा लगा होता है जो पृष्ठों को विभाजित करता है, उसकी मदद ले लें। और रहल का प्रयोग करें। एक रहल ले लें, रहल बोलते हैं काष्ठ की बनी हुई, ये भी मीठे फल की लकड़ी से बनती है। ये काष्ठ की बनी हुई एक रहल, जिसको स्टैंड कह सकते हैं, बुक स्टैंड, इस पर आप रखते हैं पुस्तक को। ये बहुत तरह से हमें बाज़ार में उपलब्ध होती हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं, और आपके ग्रंथ के उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती को कभी भी जब भी रखें, रहल पर ही रखें। एक लाल वस्त्र ले लें और रहल के ऊपर बिछा लें उस लाल वस्त्र को, फिर उसके बाद आप पुस्तक को रखें। ये रहल हो गई, रहल के ऊपर आपने वस्त्र रखा, वस्त्र के बाद पुस्तक को रखेंगे। और वस्त्र को थोड़ा, अभी तो मैंने छोटा किया हुआ आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा और बड़ा करके लें, और जब पुस्तक को रखें बीच में, तो उसको बाद में उसी वस्त्र से ढक भी दें, उसको उसी वस्त्र से भी ढक भी दें। तो ऐसा करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसी भारी चम्मचें आती हैं जिनको आप, वो पूजा पाठ में ही प्रयुक्त होती हैं, उनको भी आप इसके डिवाइडर के रूप में या इसके पेजों को रोकने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की ये गणपति की मुद्रा में, गणपति की नृत्य मुद्रा में आती हैं, देवी मुद्रा में भी आती हैं, बहुत स्वास्तिक में भी आती है, ओम में भी आती हैं। ये थोड़ी भारी होती है और ये ब्रास की बनी है। ये इसको आप ले सकते हैं, और जैसे पुस्तक को आपने जहाँ से भी आप खोलते हैं उसके बाद इसको आप वहाँ रख देंगे तो वो आपके पृष्ठ को ये रोके रखेगा। ऐसे करके आप इसका इस्तेमाल, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप समझेंगे कि इनकी उपयोगिता बहुत अधिक है और ये आपके काम को बहुत आसान करती हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे। दुर्गा सप्तशती के बारे में आपसे बात करते हैं। मैं एक विशिष्ट अंक है मेरे पास, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ।
ये सप्तश्लोकी दुर्गा से शुरू होती है, जिसमें 7 श्लोक हैं दुर्गा के। इनका पाठ आप किसी भी अवसरों पर, बहुत से अवसरों पर करते रह सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधि का एक उल्लेख यहाँ प्रारंभ होता है, तो उसको हमें समझना चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के पाठ आपने कैसे करने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, विस्तार पूर्वक बताता हूँ। आप ऐसा करिएगा, ये तो दुर्गा सप्तशती जो है ये विशिष्ट अंक है। ये अभी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका विमोचन किया था, तो एक मुझे अंक ये प्राप्त हुआ है। ये विशिष्ट अंक है, तो ये तो आपके पास होगा नहीं, तो मैं आपको उस अंक के बारे में बताता हूँ। ये जो अंक आपको सामान्य रूप से, साधारण रूप से सब जगह उपलब्ध हो सकता है। ये बहुत विशिष्ट सप्तशती है। ये बहुत शानदार एक ग्रंथ है जो इस तरह से बना है, और इसमें बहुत शानदार ढंग से पूरा शब्दार्थ और सब कुछ लिखा हुआ है। तो लेकिन आपको मैं बताता हूँ जो सामान्य ढंग से आप जिसको कर सकें, वो दुर्गा सप्तशती के बारे में वहाँ से बताना प्रारंभ करता हूँ, ताकि आपको आसानी हो जाएगी। आप जो गीता प्रेस गोरखपुर ने प्रकाशित की है, उसी दुर्गा सप्तशती को ले लें। श्री दुर्गा सप्तशती सचित्र करके ये गीता प्रेस गोरखपुर ने इसको प्रकाशित किया है, और ये इस तरह से ये होती है। इसकी कीमत 50 रुपया है, और ये सामान्य सिर्फ गीता प्रेस की ही लीजिएगा। बहुत सारी दुर्गा सप्तशती आती हैं, वो उनमें कई बार कुछ त्रुटियां भी होती हैं, शाब्दिक त्रुटियां भी होती हैं, मंत्रों के क्रम में भी फेरबदल हो जाता है, ऊपर नीचे अपने ढंग से कर लेते हैं, उससे बचिएगा। तो आप गीता प्रेस की ले, अच्छी है, ठीक है, ठीक ढंग से इसको किया गया है। तो इसमें आप ये प्रथम संस्करण का निवेदन के साथ ओम नमः चंडिकाय से प्रारंभ होता है, श्री दुर्गा देव्ये नमः। फिर आप सप्तश्लोकी दुर्गा की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम आता है। ये आप पढ़ सकते हैं, सामान्य रूप से कभी भी पढ़ सकते हैं। अब हम पाठ की विधि की बात करेंगे, तो पाठ की विधि में आपने करना क्या है। 9 दिनों में सबसे पहले दिन जो मुहूर्त है वो प्रातः काल का है, 6 बजे से 9 बजे के बीच के आसपास का है। वो मुहूर्त हम अभी जब बात करेंगे आपके अखंड ज्योत के प्रकाशन की, उसमें उस मुहूर्त की तिथि, समय वगैरह सब आपको बताएंगे। उसमें आपको जो आपने पहला अंक देखा है, उसमें वो आपने कलश स्थापना के साथ साथ जो अखंड ज्योत आपने प्रदीप्त की है, उसके बाद आपके पाठ का क्रम प्रारंभ होता है। तो पाठ के क्रम में आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप उससे पहली रात में भी हल्का ही भोजन अपने ग्रहण करें, और आसन आदि शुद्ध करने के बाद आप जो हैं एक, जैसे मैंने बताया, रहल पर पुस्तक को रख लें, और अपने माथे पर कोई भी रुचि के अनुसार भस्म का, चंदन का या कुमकुम का कोई भी आप एक तिलक लगा लें, शिखा बांध लें, और पूर्वाभिमुख होकर के, पूर्व या पूर्वोत्तर, ये जो आपका ईशान्य कोण है उस तरफ मुँह करके तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आप आचमन करेंगे। सबसे पहले ये आचमन की विधि पृष्ठ संख्या 14 पर लिखी है, 14 नंबर पेज पर लिखा हुआ है, जिसमें ओम ऐं आत्म तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा से प्रारंभ होता है। इसके बाद प्राणायाम करके, जो भी हमारे श्री विग्रह मंदिर में, हमारे पूजा घर में स्थापित है, उनको प्रणाम करके, गणेश आदि देवताओं की को स्मरण करके, गुरुजनों को प्रणाम करके, उनका स्मरण करके, अपने पूर्वज हैं उनका स्मरण करके, उनका ध्यान करके, फिर अब इसमें एक संकल्प आता है, जिसमें हम विष्णु 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 करके आता है। वो पूरा एक आपका पूरे विवरण है। तो जहाँ जहाँ विवरण के बीच में जगह बची हैं, उसमें तिथि में उसके पर्चे पर अपना एक पेपर पर छोटी सी पर्ची बना लें, जिसमें जहाँ आएगा, जहाँ लिखा है कि ये अमुक वासे, अमुक मासे, तो यहाँ आ जाएगा चैत्र मासे, फिर आएगा अमुक पक्षे, तो आएगा शुक्ल पक्षे, अमुक तिथि तो प्रथम तिथि, ऐसे करके आप उसको उसमें लिखते जाएंगे। अमुक वासरे कौन सा दिन है वो आप लिखेंगे, फिर अमुक नक्षत्र, नक्षत्र क्या है वो आप उसमें लिख लेंगे। ऐसे ये सब करते हुए अपना नाम, अपना गोत्र वगैरह सब बोल करके फिर उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। और ये प्रतिज्ञा संकल्प करने के बाद फिर आप उसके बाद पुस्तक को योनि मुद्रा के साथ प्रदर्शन करके नमस्कार करते हैं। अगर प्रॉपरली योनि मुद्रा नहीं बनाना बहुत से लोग जानते हैं, तो आप इस तरह से भी प्रणाम मुद्रा कर सकते हैं, या इस तरह से प्रणाम मुद्रा कर सकते हैं। इस तरह की प्रणाम मुद्रा से आप प्रणाम करके और ये कर सकते हैं। इसके बाद शापोद्धार आता है, शापोद्धार करना चाहिए। शापोद्धार का मंत्र इसमें लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 15 पर, उसको आप करें। पुस्तक पूजा का जो मंत्र है, ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सस्तम नमः, नमः प्रकृति भद्रानियता प्रणता स्मृताम, ये वाराही तंत्र से लिया गया है और चिदंबर संहिता में भी आता है। तो इस मंत्र से पुस्तक को हम प्रणाम करते हैं और फिर ये हम इसके आगे जाएंगे। इसके बाद आपने क्रम क्या करना है, इसके बाद आप करेंगे
कि आदि और अंत में ये आपने शापोद्धार किया, शापोद्धार के बाद उत्कीलन मंत्र आता है, उत्कीलन मंत्र। इस मंत्र का जप आप इस पाठ के ये जब नवरात्र प्रारंभ होंगे और आप अपना पाठ प्रारंभ करेंगे तो उसके शुरुआत में और अंत में 21-21 बार करेंगे। सबसे पहले दिन करेंगे और जब भी आपने उद्यापन करना है, नवमी या दशमी को जब भी आप कर रहे हैं। देखिए वैसे तो क्या है, ये सारा ज्ञान परस्पर और प्रत्यक्ष उपस्थिति से संभव हो पाता है। आपको एक चीज़ ठीक से समझाई जाती है, बताई जाती है, सिखाई जाती है, फिर आप कुछ मिस्टेक्स करते हैं, कुछ आपसे त्रुटियां होती हैं, फिर उनको सुधार करा दिया जाता है। इसीलिए तो विद्यालयों में, कक्षाओं में जाकर के परस्पर शिक्षा की एक व्यवस्था निर्मित हुई है। गुरुकुलों में सब जगह यही व्यवस्था है। लेकिन अभी जो परिस्थितियाँ हैं और जिस तरह की स्थिति बन रही हैं और पूरी दुनिया में भी अपनी बात पहुँचाने की जो एक व्यवस्था है, उसके अंतर्गत मैं आपको प्रयास कर रहा हूं कि आपके समस्या का समाधान कर सकूं। आपको सामान्य तौर पर, साधारण तौर पर ये पता चल जाए कि हम पाठ का प्रारंभ कैसे करते हैं और पाठ को हमें किस तरह करना चाहिए। तो ये आप समझ गए। अपने सारी चीज़ें, आपने शुद्ध वस्त्र धारण कर लिया, शुद्ध चीज़ें सब तरह से हो गई, स्नान वगैरह कर लिया, अपने सारी तैयारी करने के बाद तो हम उत्कीलन मंत्र की बात कर रहे थे। 21-21 बार उत्कीलन मंत्र करेंगे। उत्कीलन मंत्र इसमें लिखा हुआ है। अभी मैं अगर उसे बोलूँगा तो वो ठीक नहीं होगा। आप जब पुस्तक ले लेंगे तो आप समझ जाएंगे। पुस्तक भी 2 लीजिएगा। एक पुस्तक वो जिसमें आप कीलक, कवच और अर्गला वगैरह या तंत्रोक्तम, रात्रि सूक्तम या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र निरंतर पढ़ते रहते हैं, उसको तो एक पुस्तक को अलग रख लें। एक पुस्तक सिर्फ नवरात्र में पाठन के लिए ही रखें, क्योंकि पुस्तक भी चार्ज हो जाती है। ये पुस्तक भी फिर जब इस पुस्तक को आप अपने ढंग से करेंगे, ग्रंथ को, दुर्गा सप्तशती को, तो ये भी फिर काम करने लगती है। तो इसको फिर आप अपने विशिष्ट दिनों के लिए रखें। हर बार नवरात्रि में ही इसको बाहर निकालें, बाकी समय कपड़े में लपेट करके अपने पूजा घर में ही रखें। इसके बाद आप इस जाप के बाद आदि और अंत में ही, आदि और अंत जब बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है जब पाठ प्रारंभ करते हैं तब, और जिस दिन पूरा पाठ समाप्त कर लेते हैं तब, ये आदि और अंत कहलाता है। इसमें आप 7-7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करेंगे। मृत संजीवनी विद्या का जप करेंगे, वो भी मंत्र इसमें लिखा हुआ है। और मारीच कल्प के अनुसार जो सप्तशती शाप विमोचन का मंत्र है वो भी आपको करना चाहिए, वो भी आप करेंगे। इसमें उसका उल्लेख लिखा हुआ है। पुस्तक को आप साथ में ले लेंगे तो ठीक रहेगा। और इसका जो ये आपका शाप विमोचन मंत्र है वो आपने आरंभ में ही 108 बार करना है, बाद में नहीं करना है, वो सिर्फ आरंभ में करना है। इसके लिए आपको एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। जो 2 चीज़ें कल हमारे सामान की सूची में रह गई थी, जिनमें एक तो वो पात्र था मिट्टी का जिसमें हम खेतरी बीजेंगे, जौ उगाएंगे, और एक हमारे था काउंटर। जैसे कुछ चीज़ अगर याद आती जाएंगी तो आपको बताता जाऊंगा। ये काउंटर होता है, साधारण सी चीज़ है, बाजार में किसी पूजा घर में मिल जाएगा। इसमें आप मंत्र बोलते जाते हैं तो ये हर बार इसकी रीडिंग चलती जाती है और ये आपका उसमें काउंट होता जाता है कि आपने कितनी बार कर लिया। तो आपको जहाँ 21 बार है, जहाँ 108 बार है, वहाँ आपकी उस मात्रा में, उस गणना में ये काउंटर, ये गणनक आपके मदद करेगा। ये भी अपने पास आप रख लें। तो ये शाप विमोचन मंत्र की बात हो गई। और इसके बाद आप रुद्रायमल जो महातंत्र है उसमें दुर्गा कल्प के कहे हुए चंडिका शाप विमोचन मंत्र के पाठ हैं, वो प्रारंभ में ही करने चाहिए। वो भी पाठ इसमें दिए गए हैं। पढ़ सकें तो पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो आप पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ पाए तो वो भी फिर आपको बताऊंगा मैं। ये हो गया इस पाठ को पूरा पढ़ने के बाद, शापोद्धार करने के बाद। और ये जो देवी के फिर हमारे मुख्य 6 अंग हैं सप्तशती के, उनका आप मन में ख्याल करें और उनका मन में विचार करके इस पाठ को इस तरह से प्रारंभ कर सकते हैं। अब इसमें सामान्य रूप से क्या आता है कि जैसे इसके तुरंत बाद में प्राय पुस्तकों में कवच आ जाता है, कवच का पाठ आ जाता है, यानी कि अगर आप 19 नंबर पर आएंगे तो कवच का पाठ आ जाता है। लेकिन आपने कवच का पाठ, अब आप जब दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्र के विधि विधान से कर रहे हैं तो कवच का पाठ आप नहीं करेंगे। फिर इसके बाद आता अर्गला का पाठ भी आप नहीं करेंगे, मतलब करेंगे तो अलग ढंग से करेंगे, लेकिन ये दुर्गा सप्तशती के नवरात्र पाठों में शामिल नहीं होते हैं। ये अलग से पाठ हैं, इनको प्रतिदिन कर सकते हैं, किसी और समय में कर लीजिए। फिर कीलक आता है, कीलक का पाठ भी आप नहीं करेंगे, मतलब वैसे करना चाहे कर लेंगे, लेकिन वो पाठ इस नवरात्र में शामिल नहीं होगा। फिर तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम है, इसको आप निरंतरता में करना चाहे कर लीजिए। श्री दिव्य अथर्थ शीर्षम है, इसको आप ये 45 नंबर पेज तक हम पहुंच गए हैं। ये सारे पाठ आपके इस पाठ का हिस्सा भी हो सकते हैं, वरना तो इन सारे पाठों को आप बाकी समय में करके रखें। अब यहाँ इसके बाद क्या आता है, आप इस पाठ के करने के बाद में न्यास और ध्यान करें।
निर्वाण विधि लिखी हुई है 52 नंबर पेज पर। और 52 नंबर पेज में निर्वाण में आपको कैसे करना है वो पूरा एक एक चीज़ लिखा हुआ है। कहाँ आपने करन्यास करना है, कहाँ ऋष्यादि अन्यास करना है, फिर कहाँ हृदयान्यास करना है। इनका तात्पर्य ये होता है कि आप अलग अलग अंगों में शरीर के परमात्मिक ऊर्जाओं को स्थापित करते हैं। फिर अक्षरन्यास है, फिर दिगन्यास है यानी कि दिशाओं का ध्यान है, फिर ध्यान है। ये अब 55 नंबर पेज पर हूँ मैं जहाँ ध्यान की बात कर रहा हूँ। ये वहाँ से अब शुरू हुए थे 54, 52, 53, 55 तक आ गए। सप्तशती न्यास है, ये नंबर पेज है 56। ये आपका हो गया पूरा। अब यहाँ के बाद प्रथम अध्याय आता है। ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि प्रथम अध्याय से प्रारंभ कर लेते हैं। अब यहाँ आने के बाद आप पहले दिन सोचेंगे कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, पहले अध्याय से प्रारंभ कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए। इसका क्रम थोड़ा विपरीत ढंग से काम करता है। दुर्गा सप्तशती में 13, 1 जैसे आपने रोज पाठ करना है तो 13 नंबर और 1 नंबर ये पहले दिन करेंगे आप। 12 नंबर और 2 नंबर ये दूसरे दिन करेंगे। 11 नंबर और 3 नंबर ये तीसरे दिन करेंगे। तो 13, 1, 12, 2, 11, 3, 10, 4, 9, 5, 8, 6 और आपका बचा 7वां अध्याय। अब आपका दिन भी आ गया 7वां। अब आपका 7वां दिन आ गया। 7वें दिन 7वें अध्याय को 2 बार पढ़ेंगे आप। जो जिनके घर में अष्टमी का विधान है वो अब अष्टमी कर लेंगे। अगर आप अष्टमी आपने नहीं की तो 7वें दिन 7वां अध्याय 2 बार पढ़ा। अब अष्टमी के दिन आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 5 से 9 बार के बीच पाठ करेंगे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का बाद में है वो भी, उसका पृष्ठ संख्या भी बता देता हूँ आपको, बता ही देता हूँ आपको, फिर ध्यान रहेगा। ये क्रम बहुत ध्यान रखिएगा, जो क्रम मैंने बताया है उसका ख्याल रखिएगा। और फिर आप आ जाइए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ये है पृष्ठ संख्या 230। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे आप 5 से 9 बार और 9वें दिन आप करेंगे इसका पाठ 18 बार या 54 बार, जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे। ये बहुत प्रभावशाली पाठ है और ये पाठ आपका इस तरह से आपने अगर 9वीं तक किया है तो 9 दिन आपके पूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद जो संपुट मंत्र हैं और उनकी बात हम बाद में करते हैं। अब ये आपके 9 दिन पूरे हो गए या 7 दिन पूरे हो गए, जो भी विधि आपने चुनी है। अगर आप अष्टमी करना चाहते हैं तो 7 दिन में आपके 7 अध्याय जैसे मैंने बताया वो आपने समझ गए हैं, वो आप कर लीजिए। और अगर आप नवमी मतलब 10वीं में करना चाहते हैं, 9वीं पूरे नवरात्र रखना चाहते हैं तो ये आप यहाँ तक चले जाएंगे। अब इसके बाद आपका आएगा उपसंहार। उपसंहार है 13 नंबर अध्याय के बाद। ये त्रयोदश अध्याय समाप्त होता है। अब आप पृष्ठ संख्या आ जाइए 183, 183। अब ये उपसंहार, ये सप्तशती का पाठ पूरा होने पर पहले निर्वाण जप, फिर देवी सूक्त के पाठ का विधान और निर्वाण विधि वैसे उद्धृत फिर इसमें होती है। विनियोग होगा, रसंगध्यानी विनियोग होगा, ऋष्यादि न्यास होगा, करन्यास होगा, हृदयान्यास होगा, अक्षरन्यास होगा, दिगन्यास होगा, ध्यान होगा, करन्यास होगा, फिर हृदयान्यास होगा, फिर ध्यानम होगा। फिर उसके बाद आप ये करने के बाद यहाँ ऋग्वेदोक्तम देवी सूक्तम है, इसका पाठ आप करेंगे। फिर उसके बाद तंत्रोक्तम देवी सूक्तम का पाठ आप करेंगे। देवी तंत्रोक्तम देवी सूक्तम के बाद जो जिसमें मंत्र आते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये तंत्रोक्तम देवी सूक्तम वाला पाठ है। इसके पाठ के बाद अब पृष्ठ संख्या बात कर रहा हूँ मैं, ये तंत्रोक्तम देवी सूक्तम समाप्त हो जाता है 191 पर, 191 नंबर पृष्ठ पर। दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस, इसको रेफरेंस के रूप में लीजिएगा, उसी की पृष्ठ संख्या बता रहा हूँ। अब 192 नंबर पेज पर जब आप ये तंत्रोक्तम देवी सूक्तम करते हैं तो तंत्रोक्तम देवी सूक्तम के तुरंत बाद ही लिखा हुआ है प्राधानिकम रहस्य है, इसको करना चाहिए। इसके बिना वो पाठ अधूरा माना जाता है। प्राधानिकम रहस्यम, वैकृतिकम रहस्यम और मूर्ति रहस्यम, ये तीनों पाठ आपको करने चाहिए। निरंतरता के साथ भी करने चाहिए और समापन के समय भी आप इसको करेंगे। इसके बाद स्वतः क्षमा प्रार्थना लिखी हुई है। आपसे जो भी भूल चूक हुई है, कोई चीज़ों को संग्रह करने में गलती हो गई है, मंत्र के उच्चारण में कोई दोष हो गया है, वस्तुएं समय पर उपलब्ध नहीं हो सकी हैं, सारी चीज़ें आप नहीं ला पाए हैं, कुछ भी दोष कोई भी चीज़ हो गई है, वो क्षमा प्रार्थना का पाठ इसमें आता है 214 नंबर पेज पर। ये आप कर लेंगे। दुर्गा मानस पूजा करना चाहें करें, नहीं करना चाहें तो भी चलेगा। फिर इसके बाद आपका दुर्गा द्वात्रिशन्नाम माला है। ये बहुत अच्छा पाठ है, 224 नंबर पृष्ठ पर आता है। इसे सामान्यतः भी आप करते रह सकते हैं। जो लोग पूरा विधि विधान से पाठ नहीं कर सकते हैं
थोड़ा टेक्निकल है ये, थोड़ा क्या काफ़ी टेक्निकल है, और इसमें अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं करने में, और इतनी चीज़ों का ख्याल करना, उनको समय से करना, समय भी लगता है और करने में चूक हो जाती है, इसलिए इसका पाठ का फल नहीं प्राप्त होता। तो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो दुर्गे दुर्गे रक्षिणी नमः का जाप करते जाएं। बहुत सारे मंत्र हैं दुर्गा देवी के जिनका आप कर सकते हैं। दुर्गे दुर्गे रक्षिणी नमः का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा दुर्गाय नमः का पाठ कर सकते हैं, श्रीम नमः का पाठ कर सकते हैं, ह्रीम नमः का पाठ कर सकते हैं, क्लीम नमः का पाठ कर सकते हैं। ये आपकी लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों के मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, इनके पाठ करते रह, इनके जाप करते रह सकते हैं। अजपा जाप भी कर सकते हैं। अजपा जाप में आपकी टंग तालू में चिपकी होती है, जीभ भी नहीं हिलती है, और आप मन मन में उस पाठ को करते रहते हैं और दृष्टि भी स्थिर रखने का प्रयास करते हैं। दृष्टि आपकी उस समय ज्योत पर होनी चाहिए। तो ये दुर्गा के जो 32 नाम हैं इनका आप पाठ कर लीजिए, ये बहुत अच्छा पाठ है, निरंतरता में करते रह सकते हैं। इसके बाद जो पाठ आप कभी भी करना चाहें और बहुत प्रभावशाली है वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। ये पृष्ठ संख्या आ गया 230 और 231 और 232 पर जाकर ये समापन हो जाता है। तो मैं इस मंत्र के बारे में, सबसे प्रभावशाली मंत्र है और इसके बारे में कहा गया है कि आपको कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, अर्चन, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस पाठ को भी आप कर सकते हैं। बहुत कठिन मंत्र भी नहीं है, छोटे मंत्र हैं, ध्वनि से संबंधित हैं, इनको आप कर सकते हैं। इसमें एक मंत्र आता है कि जैसे बहुत सारी, मुझे ध्यान आ गया, बहुत सारी स्त्रियाँ हैं वो कहती हैं कि हमारे पति किसी व्यसन से ही बाहर नहीं आ पाते, या शराब नहीं छोड़ पाते हैं, या किसी तरह से किसी भी समस्या से ग्रस्त हैं। तो इसमें एक मंत्र आता है 5 नंबर का, धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी वाम वीम वूम वागिधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शीम शूम में शुभमम कुरु। मैं आपको समझाने के लिए, चूंकि मैं पारायण नहीं कर रहा हूँ, पाठ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसका हाथ रखा हुआ है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि हाथ रख करके नहीं पढ़ेंगे, आप बार बार इसका ही प्रयोग करेंगे और पुस्तक को कम से कम टच तो आप करेंगे, लेकिन हर समय हाथ में लेकर के नहीं बैठेंगे, गोद में लेकर के नहीं बैठेंगे, कहीं भी सिरहाने में रख के नहीं सो जाएंगे, तकिए के नीचे नहीं रख लेंगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा थूक से पन्ने नहीं पलटेंगे, हाथ से लगा करके, थूक लगा करके, हमें बड़ी आदत होती है नोट गिनने की, ये सब करने की जरूरत नहीं है, इससे आप बचें। तो इसमें जहाँ ये आया धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी, वहाँ आप धाम धीम धूम धुर्जटे पति कर देंगे। क्लियर हो गया? स्त्रियों को ही ज़्यादा बातें होती हैं तो वो कोशिश करें, या पति कर देंगी तो वो फिर उनके लिए ये मंत्र बहुत कामगार हो जाएगा, और इस मंत्र के साथ बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही आपके जीवन में ठीक होनी प्रारंभ हो जाएंगी। इसमें बहुत सारी ध्वनियाँ हैं और बहुत अच्छा पाठ है। ये अकेला पाठ भी बहुत उत्तम है जिसको आप करते रह सकते हैं। इसके अलावा जितने स्तोत्र हमारे यहाँ पड़े, मुंडमाला स्तोत्र पड़ा हुआ है उसका पाठ आप कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ आप कर सकते हैं। तो ये जब आप पुस्तक को पढ़ेंगे समझेंगे, पहले ही ले आइए, एक दिन प्रणाम करके पुस्तक को गंगा जल का छींटा लगा के पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद पाठ शुरू करेंगे तो पाठ कर सकते हैं। सप्तशती के साथ में कुछ संपुट मंत्र भी हैं, अंत में कुछ संपुट मंत्र हैं, तो दुर्गा सप्तशती से ही भी लिए गए हैं और बाकी और बहुत सारे ग्रंथों से भी लिए गए हैं। ये बहुत अच्छे मंत्र हैं, इनके ऊपर इनके शीर्षक लिखे हैं। सामूहिक कल्याण के लिए कौन सा मंत्र है, विश्व के अशुभता के और भय का विनाश करने के लिए क्या है, विश्व की रक्षा के लिए क्या है, विश्व के अभ्युदय के लिए क्या है, पाप नाश के लिए, विपत्ति नाश के लिए, भय नाश के लिए, तो ये बीमारी के लिए एक बहुत अच्छे मंत्र हैं इसमें, महामारी के नाश के लिए, बाधा शांति के लिए, और आपका रक्षा, हमारी रक्षा हो सके उस लिए, सभी प्रकार के कल्याण के लिए, शक्ति की प्राप्ति के लिए, प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए, बहुत तरह के उपद्रवों से बचने के लिए, बाधा मुक्त होकर अपने परिवार को ठीक से पालन पोषण करने के लिए, भक्ति मुक्ति की प्राप्ति के लिए, है ना, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और इसमें वो बहुत अच्छा मंत्र है स्वप्न में अनिष्ट चीज़ों को टालने के लिए। अगर आप, एक तो ये होता है जो आपके जीवन में होना है वो तो होता ही रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ कमांड्स से, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस से, कुछ चेष्टाओं से, कुछ आपके संकल्पों से आप कुछ अशुभ चीज़ों को टाल भी सकते हैं। तो इसमें एक मंत्र आता है, ये जो संपुट मंत्र हैं 237 नंबर पृष्ठ पर सबसे अंतिम मंत्र है, दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्व कामार्थ साधिके सिद्धिं सिद्धिं देवी सर्व काम प्रदर्शया। मंत्र आता दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिं वा स्वप्ने सर्वम प्रदर्शया। ये बहुत अच्छा मंत्र है, ये
हमारे सपनों के माध्यम से हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ों को ठीक करने लगता है। प्रत्येक शुक्रवार को श्रीदेवी की आरती, श्रीदेवी और भूदेवी। अब देखिए श्रीदेवी कौन है? अभी श्रीदेवी का जब मैं नाम ले रहा हूँ तो आप फिल्म की एक्ट्रेस की तरफ मत चले जाना। अब एकदम मतलब आदमी जो हमारा सुनते सुनते हमारे दिमाग में चीज़ें, अक्षर और शब्द भर जाते हैं ना। तो अब आप, क्योंकि नाम, अगर किसी आदमी का नाम गणेश है और वो कहीं कुछ और काम करता है तो उसको फिर उस तरह से लोग समझने लगते हैं। तो यहाँ श्रीदेवी होती है जो सोने, चांदी, लिक्विड कैश, नकद मुद्रा के रूप में होती है, और आपकी यश, प्रतिष्ठा, आरोग्य, स्वास्थ्य, संपदा, विद्या, बुद्धि, चेतना, विवेक, ओज, रज, वीर्य, धैर्य, शक्ति, सामर्थ्य, इस सब को रिप्रेजेंट करती है। और दूसरी होती भूदेवी। भूदेवी जो हैं वो आपके भूमि, भवन, वाहन, जो खजाने, जो इस तरह की चीज़ें, वृक्ष हैं और चीज़ें हैं, जो संपदा हैं, संपत्तियां हैं, घोड़े हैं, गाड़ियां हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करती हैं। तो शुक्रवार को श्रीदेवी की आरती करने से, इसमें लिखी हुई है जग जननी जय जय करके है, तो वो आप देखेंगे अंत में है। और अम्बा जी की आरती भी है अंत में, आप ये कर सकते हैं। लेकिन अम्बा जी की आरती को वैसे तो आप प्रतिदिन के पाठ में तो प्रतिदिन करें, लेकिन जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं नियम से 9 दिन के लिए या 7 दिन के लिए, तो आप इसको सबसे अंत में करिएगा। इसको रोज़ करने की फिर ज़रूरत नहीं है। या जब आप सवेरे अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं और आपने निश्चित किया है कि मैं दोनों पाठ करूंगा, 13, 1, 12, 2 जो क्रम हमने बताया, तो सवेरे ही करने की कोशिश कर लें पाठों को। और फिर आपकी ज्योत जगी हुई है, आपका कलश स्थापित है, आपकी खेतरी बीजी हुई है, वो सब परस्पर चलता रहेगा। इसमें अगर आप खेतरी नहीं बीजना चाहते हैं तो ना बीजें, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जब खेतरी बीज लें तो प्रयास करें कि फिर आप अपने प्रयास क्या करें, अनिवार्य ही है, फिर आप अपने घर को छोड़ नहीं सकते। तो आप अखंड ज्योत अगर स्थापित करते हैं तो अखंड ज्योत को आप फिर छोड़ नहीं सकते हैं, फिर आपको वहाँ रहना ही होगा, क्योंकि उसका फिर ध्यान रखना पड़ता है। प्लैकर की मदद ले लें, जो हमारा अंक पड़ा हुआ है इफेक्ट ऑफ कैम्फर लैंप, जिस अंक के माध्यम से आप में से बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं, उसमें हमने पूरा प्रयोग बताया है। एक प्लैकर चाहिए, चिमटी चाहिए, उस चिमटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपने ऐसा आप कर सकते हैं। बड़ी ज्योत अगर आपने अखंड ज्योत नहीं जगानी है तो भी कोई बात नहीं है, फिर आप जब पाठ करें तब दिए जगा लें और उस तरह से पाठ कर लें। अखंड ज्योत जगा रहे हैं और पूरे क्रमानुसार चल रहे हैं और सारी चीज़ों को करते हैं, तो उसमें आपको एक काम ये करना पड़ेगा। पहले दिन आपने सरसों का तेल का दिया और गाय की जो ज्योत जगानी है, ये ज्योत को आप अलग लेकर के चलेंगे। जो अखंड ज्योत होगी ये आपकी नियमित ज्योत से अलग होगी। जो आप निरंतर दिए प्रदीप्त करते हैं अपने पूजा घर में, वो अलग होंगे। और ये अखंड ज्योत आप बड़े दिए में, बड़े दीपक में आप लेंगे इसको, जिसमें लगभग 200-250 ग्राम घी कम से कम आना चाहिए, और गौ घृत से ही इसको जगाएंगे। कलावी की बत्ती का प्रयोग करेंगे, 1-2 लीफ केसर के डाल सकते हैं, ये आपका एक उसमें रहेगा। आप पहले दिन आपने अखंड ज्योत स्थापित की, आपके घर के पूजा घर में बराबर में 2 दिए अलग जगे हुए हैं, जो गाय के घी का आप जगाते हैं और एक सरसों के तेल का जगाते हैं। अब आप इसमें दूसरे दिन 1 दीपक और इसमें ऐड ऑन आप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं तिल के तेल का। तीसरे दिन इसमें एक ऐड ऑन कर सकते हैं आप नारियल के तेल का। चौथे दिन इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं आप बादाम के तेल का। 5वें दिन आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं चमेली के तेल का। 6ठे दिन आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं गौ घृत का अनदर एक दिया, जो एक तो जग रहा था, एक और आपका आ जाएगा। और 7वें दिन अब आपकी 9 ज्योत हो गई होंगी। ये अगर आप इन सबको काउंट करेंगे तो आपकी 9 ज्योत हो चुकी होंगी। तो ये 9 ज्योत आपकी 9, अब शुरू के दिन तो वो कम चलेंगी, फिर अगले दिन से बढ़ती चली जाएंगी, और जो बढ़ती जाएंगी फिर पुराने वाली जगती रहेंगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? 5वें दिन अगर आपने चमेली का तेल लेना है तो उससे पहले दिन बाकी दिए सब जगते रहेंगे, है ना? ऐसे इसको समझ लेना। तो ऐसे इसको ऐड ऑन करते हुए आप 7वें दिन 7 ज्योतें पूरी जगा सकते हैं। और 9वें दिन तक जाते, 7वें दिन तक जाते तो 9 ज्योत हो जाएंगी। और 9वें दिन से 7वें से 9वें दिन तक फिर 9 ज्योत ही आपकी जगी रहेंगी पूरे 9वीं तक। फिर 10वीं में जब आप पूरा विसर्जन की विधि वो अलग एक अंक में समझाऊंगा कैसे करना है, तो आप सब कुछ समापन कर देंगे, तो जो बड़ी ज्योत में, अखंड ज्योत में आपके घृत बचेगा, उसके साथ ही पाठ का समापन पहले आप कर देंगे, और वो घृत फिर अपने आप ही स्वतः ही उसमें जब समाप्त हो जाए तब इस पाठ को समापन इसका मानते हैं। ऐसा आप करिएगा। और पुस्तक को वापस गंगा जल छिड़क कर अच्छे कपड़े में बांध करके शुद्ध साफ स्थान पर रख दीजिएगा। ये आप कर लें। ये गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती ले लें, तो इस तरह से आपके पाठ का क्रम ये पूरा हो जाता है। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं, लंबी सिटिंग नहीं कर सकते हैं, लंबे समय तक नहीं बैठे रह सकते हैं, या आपको संस्कृत को पढ़ने में असुविधा और आसानी नहीं है, तो आप छोटे मंत्र जो मैंने बोले उनको पढ़ लें। आप बहुत सारे ऐसे पाठ हैं जिन पाठों को आप लगा करके भी कर सकते हैं। वो कोशिश करिएगा पाठ ऐसे ना हो जो फिल्मी टाइप के बने हुए हों, जो मनोरंजन के लिए बनाए गए हों, उनको नहीं।
जो साधकों द्वारा पाठ बनाए गए हैं, जो ठीक पाठ हैं, जिनको पाठ की तरह पाठ को किया गया है, वो किसी प्रचार के लिए, पैसा कमाने के लिए, सीडी बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए पाठ नहीं किया गया है। ऐसे पाठ को ले, चूँकि पाठ का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो भी अपने आप में बहुत महत्व रखती है। किस उद्देश्य से पाठ को आपने किया है। अगर सीडी बनाने के लिए किया है तो उसमें आपका ध्यान फिर बाकी चीज़ों पर रहेगा, पाठ के मूल गुण धर्म पर कम रहेगा, बाकी चीज़ों पर अधिक रहेगा, जिन चीज़ों का हो सकता है उपयोग हो भी और नहीं भी। तो ये आप ख्याल में ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। इस पाठ की अवधि में जब से आप दुर्गा सप्तशती की प्रतिष्ठा करेंगे, आपने जैसे लहसुन, प्याज, तामसिक चीज़ें, नशेली नशे से संबंधित चीज़ें, किसी प्रकार के नशे, और नशा सिर्फ यही नहीं होता जो हम कृत्रिम नशा करते हैं, नशा पैसे का नशा भी है, पद का नशा भी है, सौंदर्य का नशा भी है, अपनी ताकत का नशा भी है, अपने गुट का और अपने गिरोह का नशा भी है। हम बहुत सारे लोग हैं, ये भी अपने आप में एक नशा है। तो इन सब नशों से बचें आप। ये आपको आपके मूल स्वभाव से पृथक करते हैं। जो दाम्पत्य जीवन में हैं, पति पत्नी हैं या इस तरह के संबंधों में हैं, वो कोशिश करें इस काल अवधि में वो पूरी पवित्रता के साथ, संयम के साथ अपने जीवन को बरतें। इस अवधि में किसी भी प्रकार का संसर्ग ना करें, ये आप ख्याल में करें। और आप दिन में जो नियमित पाठ है उस तरह से दुर्गा सप्तशती के पाठ को करते जाएं, और रात्रि में जो बाकी पाठ हम नियमित अगर करते रहें, बहुत सारे लोग जो कवच, कीलक, अर्गला का पाठ करते रहे वो कर लें आप, फिर उस समय आप कर सकते हैं। आप जो है तंत्रोक्तम, देवी सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, रात्रि सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, बहुत सारे जो भी मंत्र हैं उन सबका पाठ आप कर सकते हैं। संपुट मंत्र पीछे लिखे हैं उनका पाठ कर सकते हैं। एक और प्रश्न हमसे किसी ने पूछा था कि हम संपुट का कैसे प्रयोग करें, जैसे इसमें आता है या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब ये तो हुआ तंत्रोक्तम, देवी सूक्तम। अब इसमें संपुट आप लगाएंगे श्री महालक्ष्मी ये स्वाहा, इसका हवन हो जाएगा। फिर ये श्री महालक्ष्मी स्वाहा से किसी भी तरह की जो हमारी इसमें मंत्र की दीक्षाएं हैं उनमें बहुत सारी मंत्र दीक्षाओं की आप यज्ञ कर सकते हैं। ये आप कर लीजिए, ये आपके लिए ठीक रहेगा। एक काम आप और कर सकते हैं, मुझे ख्याल आ गया, जब हमने बात की थी पिछले अंक में कि आप धूप जगाएं, अगरबत्ती ना जगाएं, तो धूप का तात्पर्य उस धूप से नहीं था जो धूप आप हाथ पे रगड़ के और वो चिकनी सी, वो गीली सी आती है और उसके फिर बनाते हैं शेप दे करके फिर जगा के, वो मत करिएगा। सूखी धूप लें, सूखी स्टिक्स के रूप में आती हैं। हमारे पुराने अंकों में उसका प्रदर्शन किया गया, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। धूप में जो धूप इस तरह की आती हैं, ये स्टिक्स के रूप में होती हैं। ये छोटी बड़ी कॉर्न में बहुत तरह के आकारों में आती हैं। ऐसे पत्थर की किसकी नीचे का स्टैंड भी आता है, इसमें आप लगा करके और इसको जगा करके आप रख देते हैं, तो ये बहुत तरह की सुगंधियों में आती हैं, अलग अलग तरह की फ्रेग्रेंस में अवेलेबल हैं। ये आप ले लें, ये फिर भी ठीक मानी गई है और ठीक रहती है। और कैम्फर लैंप का तो कोई मुकाबला है ही नहीं, उसको जगाना शुरू करेंगे तो अपने आप में कंप्लीट है, फिर आपको किसी धूप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। धूप के साथ साथ आप सांबरनी, ये जो ये कॉर्न आता है, इसमें थोड़ा सा गूगल डालते हैं, ये अपनी तरफ से गूगल अलग से भी रख सकते हैं, और ऐसी जो ये आती है इसमें आप इसको रख सकते हैं और इसको फिर पूरे घर में कहीं पर भी आप घुमा सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसके किनारे को थोड़ा सा दीपक के साथ ऐसे लगा करके रखेंगे कुछ फ्यू सेकंड्स तक, तो जग जाती है। फिर ये इसको आप करेंगे तो फिर ये सुलगती रहेगी पूरी, और इसमें फिर आप बीच में और भी चीज़ें, एम्बर डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, आप इसमें लोबान डाल सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये फिर आपका वो भी एक छोटा सा आपका धूम्रीकरण भी वहाँ आपके उसमें कक्ष में हो जाएगा। इसी के साथ पाठ की जब हम बात कर रहे थे तो श्री सूक्तम भी आपके पास होगी ही, जो पहले आपके पास इसके बारे में बताया था। आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। इसमें एक पाठ आप और कर सकते हैं, जो पाठ पृष्ठ संख्या आ जाइए 9 नंबर पर, और 9 नंबर पर पाठ शुरू होता है ये खड़गमाला मंत्र का, चतुर्थे अंतः खड़गमाला मंत्र। इस पाठ को आप कर सकते हैं, ध्यान के साथ करें। ध्यान मतलब इसमें पहले ध्यान की एक विधि लिखी है, एक तो ध्यान की आप थोड़ा कॉन्शियस होकर करें, इसमें ध्यान है उसको पढ़ लें। फिर ये छोटे छोटे मंत्र हैं जिनको आप कर सकते हैं। इन मंत्रों का पाठ भी आप दुर्गा दिनों में, ये नवरात्र के दिवस में कर सकते हैं। और इसमें और भी देवी दुर्गा के बहुत सारे हैं, उनका भी आप कर सकते हैं पाठ। लक्ष्मी के मंत्र हैं बहुत सारे, और सबसे अंत में इसमें लक्ष्मी के 1000 नाम, अगर आप, क्योंकि सब देवी के ही स्वरूप हैं, अलग अलग ढंग से देवी के स्वरूप हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आपको करने में असुविधा हो रही है तो आपकी सुविधा के लिए महालक्ष्मी स्तोत्रम, आप पृष्ठ संख्या 123 पर महालक्ष्मी स्तोत्र है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें महालक्ष्मी के बहुत सारे नामों का
उल्लेख है, ये आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप दुर्गा देवी के सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। और दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं, करें, लेकिन मंत्रों का प्रभाव अधिक है। मंत्र को पढ़ने के, स्तोत्र को पढ़ने के, सूक्त को पढ़ने का प्रयास करें। बहुत सारे जितने भी देवी से संबंधित पाठ हैं सबको आप कर सकते हैं। ये आप ख्याल कर लें और इस बात का ध्यान रखें, तो ये आपकी विधि ठीक ढंग से संपन्न और संपूर्ण हो जाती है। दुर्गे दुर्गे रक्षणी नमः। दुर्गा देवी आप पर दयालु हों, कृपालु हों और आप उनकी तरफ उन्मुख हों। आपके जीवन की बाधाएं, आपके जीवन के संकट, आपके जीवन की समस्याओं के समाधान हो जाएं। आपके जीवन में आनंद हो, उल्लास हो, उत्सव हो, प्रेम हो, धैर्य हो, समृद्धि हो, संपन्नता हो और आप पूर्ण रूपेण एक अच्छा जीवन और आनंदमय जीवन जी सकें, ऐसी हमारी शुभकामना आप सबके लिए। आप हमेशा खुश रहें। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं